Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Brainy Box, where learning becomes more easy and simple. So in this video, we are going to continue our very first chapter of class 12 macroeconomics, that is the circular flow of income. So in the previous video, I have explained you the meaning of circular flow of income. I've explained you how there is circular flow of income between households and firms. I also explained you that how can you write this in your exam using the diagram that I have made here. Okay, factors of production, phases of circular flow of income we have already discussed. Stock and flow. So yes, last class में we discussed stock and flow and the difference between the two. So hope you all are clear with these concepts which I have already discussed in the previous video. So in this video, we are going to discuss the remaining part of this chapter. Okay, from here we are going to start with types of circular flow. So हमारा जो circular flow of income था उसके दो types होते हैं. There is real flow and money flow. तो क्या होते हैं real flow and money flow? Let's discuss here. Okay, so first let me discuss about real flow. So real flow is a part of a circular flow of income actually. तो real flow और money flow दोनों ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ही पार्ट्स हैं बट इनके जो नेम्स हैं वो अलग कर दिए गए हैं. तो कैसे होता है ये देख लेते हैं. रियल फ्लो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो फर्म्स को लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं बिकॉज फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए ये सब चाहिए और फर्म्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये सब कहाँ से लेती हैं. ये सब हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को. डेफिनेटली वी आर द वंस जो फर्म्स को लैंड लेबर कैपिटल ये सब प्रोवाइड कराते हैं. सो फैक्टर सर्विसेज जो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर यू कैन सी हियर. सो हाउस होल्ड से फर्म्स तक जाती हैं और फर्म्स फिर इनका यूज करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और फिर एंड में हमने देखा था कि फर्म्स जो होती हैं वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करती हैं हाउस होल्ड्स को. हाउस होल्ड्स के पास जो इनकम आता है जो फर्म्स उन्हें प्रोवाइड करती हैं वेजेस रेंट ये सब वो स्पेंड कर देते हैं. सो रियल फ्लो जो है वो क्या है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज इस तरीके से मूव करके फर्म्स तक गए और फिर फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड्स को दे दिए. सो यू कैन सी हियर इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बट इसे हम रियल फ्लो बोलते हैं. सो रियल फ्लो में क्या होता है कि रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स and the corresponding flow of goods and services from firms to households. सो इस डायग्राम में हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फर्म्स को और फर्म्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करा रहे हैं. अब यू कैन सी हियर कि इसमें कोई मनी का फ्लो हमने नहीं दिखाया है. देयर इज अ फ्लो ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स. यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल यानी कि फिजिकल जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो जा रहे हैं. लैंड लेबर ये सब फिजिकल चीजें हैं और फर्म्स भी फिजिकली गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही है. तो यहाँ पे कोई इनकम का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे इनकम का फ्लो नहीं हमने शो करा है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो बिकॉज यहाँ पे इनकम फ्लो नहीं होता फिजिकल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है. सो इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो and there is exchange of goods and services between the two sectors without involvement of any money. तो यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसे फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं. इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बट इसको क्योंकि ये फिजिकल फ्लो है इसलिए से रियल फ्लो में यू कैन से डिवाइड कर दिया गया है. सो रियल फ्लो जो होता है वो आपका जो ग्रोथ होता है इकोनॉमी का इट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट. इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो हाउ यू कैन से कि रियल फ्लो जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हमें बताता है. तो डेफिनेटली अगर सपोज करो हाउस होल्ड्स ने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर फर्म्स को ज्यादा प्रोवाइड करा. फर्म्स के पास अब ज्यादा लैंड आएगा ज्यादा एम्प्लॉयज आएंगे ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा उनके पास एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो फिर वो फर्म्स को प्रॉफिटेबल बनाएंगे. ऑब्वियसली फैक्टर सर्विसेज ज्यादा मतलब फर्म्स का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी.
और ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे मतलब कि जीडीपी में इम्प्रूवमेंट होगा। जीडीपी मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सो रियल फ्लो इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यू कैन से राइट नाउ कि हाउस होल्ड जितना ज़्यादा फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतना ही फर्म ज़्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेगी एंड इवेंचुअली देयर विल बी अ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो रियल फ्लो जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। रियल फ्लो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें बताता है। तो अब हम यू कैन श्योर ऑफ दिस कि यहाँ पे ओके लेट्स कम विद मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो भी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही पार्ट है, बट इसमें हमने इनकम का फ्लो इंक्लूड करा है। इनकम का फ्लो कैसे हो रहा है अब ये देख लेते हैं। हाउस होल्ड जो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर फर्म्स को प्रोवाइड कराते हैं और फर्म्स उन्हें बदले में क्या देती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे यू कैन सी कि फर्म्स जो हैं वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करा रही है। अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स के पास ये जो पैसा आया है वो गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए फर्म्स को वापस दे देंगे। तो हाउस होल्ड्स के पास ये जो भी गुड्स और सर्विसेज आए और सॉरी ये जो फैक्टर पेमेंट्स आई ये स्पेंड कर देंगे हाउस होल्ड्स, फर्म्स को दे देंगे और फर्म्स से उसके बदले में क्या लेंगे, गुड्स और सर्विसेज लेंगे। तो फर्म्स हाउस होल्ड्स ने ये जो पैसा गुड्स फर्म्स को दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे इसे, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए पैसा खर्चा है उन्होंने हाउस होल्ड्स ने, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली मनी और इनकम। यहाँ पे कोई फिजिकली कोई गुड्स सर्विसेज कुछ मूव नहीं करा है। देयर हैज बीन अ मूवमेंट ऑफ ओनली इनकम इन द सर्कुलर फ्लो। तो इसलिए हम इसे मनी फ्लो कहते हैं। इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि मनी मीन्स इनकम। So money flow refers to the flow of factor payments from firms to household. फैक्टर पेमेंट्स फर्म्स टू हाउसहोल्ड इस तरीके से मूव करते हैं। फैक्टर पेमेंट्स इन्हें क्यों बोला गया है, क्योंकि फर्म्स इन्हें प्रोवाइड करा रही हैं। तो फर्म्स के लिए तो ये पेमेंट हुआ ना। सपोज करो मैं आपको अगर 10 रुपी का कॉइन दे रही हूँ, सो इट इज अ पेमेंट फॉर मी एंड डेफिनेटली इट इज अ रेवेन्यू फॉर यू, रेवेन्यू, और यू कैन से कि आपकी इनकम है वो और मेरे लिए वो पेमेंट है। तो यहाँ पे फर्म्स जो है वो प्रोवाइड करा रही है, इसलिए से फैक्टर पेमेंट्स बोला गया है। तो फैक्टर पेमेंट्स का मूवमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के लिए उन्होंने पेमेंट दिया है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। फर्म्स ने जो प्रोड्यूस करा है उसको खरीदने के लिए जो हाउसहोल्ड्स ने पैसा खर्चा है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो यू कैन सी कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है। As seen in the diagram, firms make goods and services. Okay, so it is similar to what I've already explained you. हम इसे नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। नॉमिनल फ्लो यहाँ पे फिजिकल कुछ मूव नहीं कर रहा, तो इसे नॉमिनल फ्लो इसका अनदर नेम है एंड इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। तो यहाँ पे खाली मनी इन्वॉल्व होता है। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यू कैन से कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मनी फ्लो और रियल फ्लो। रियल फ्लो में खाली फिजिकल गुड्स और सर्विसेज जो है वो मूव करते हैं और मनी फ्लो में मनी यानी कि इनकम जो है वो मूव करता है, पैसा मूव करता है। Okay, so now let's come to circular flow of income in a simple economy or a two sector economy. So let's understand कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें खाली दो सेक्टर्स ही होंगे, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। सो वैसे हमारी इकोनॉमी में देयर आर फोर सेक्टर्स। कौन कौन से फोर सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, फर्म्स होती हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, ये तो डेफिनेटली होते हैं। बट हमारी इकोनॉमी में, रियल इकोनॉमी में जहाँ पे सच में अगर चेक करें तो इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारी गवर्नमेंट है वो आ जाती है और फॉरेन सेक्टर में आपके जो फॉरेन एमएनसीज वगैरह वो सब आ जाते हैं, लाइक एक्सपोर्ट वगैरह जो भी होता है। तो वो इकोनॉमी, देयर इज अनदर टू सेक्टर्स। बट सिंपल इकोनॉमी में हम, सिंपल इकोनॉमी मतलब बस दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म्स है। तो फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में ये जो फ्लो होगा इसे सिंपल इकोनॉमी में हम एज्यूम करते हैं। मतलब ये एजम्पशन है हमारी, ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता। इकोनॉमी में खाली दो सेक्टर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का वो खाली दो सेक्टर के बीच में हो रहा है।
तो देयर इज सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, यानी कि बस दो सेक्टर हैं जो जहाँ पे इनका मूवमेंट हो रहा है, यानी कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स। हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सॉरी ओनर्स होते हैं। एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फर्म जो गुड्स और सर्विसेज बनाती है वो उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? जो ओनर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। फर्म्स कौन होती है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड्स। तो फर्म्स हमारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और फिर हाउस होल्ड्स को सेल कर देती हैं। It is the simplest form of closed economy in which there is no government and foreign trade. तो फॉरेन ट्रेड यानी कि कोई एक्सपोर्ट कोई इंपोर्ट कुछ नहीं होगा इकोनॉमी में, और ना ही कोई गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब ये जो सिंपल इकोनॉमी है ये क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसके इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दूसरी कंट्रीज के साथ। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो जिसमें कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है दूसरी कंट्रीज के साथ, मतलब हम दूसरी कंट्रीज से कुछ नहीं खरीदते, कुछ नहीं परचेज करते, बस कुछ ना एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट, कुछ नहीं, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है और कंट्रीज के साथ। दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर फॉरेन सेक्टर नहीं होता। सो सिंपल इकोनॉमी इज अ फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो फर्म्स में फर्म्स कौन होती हैं? हाउस होल्ड कौन होते हैं? मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें बस दो सेक्टर्स होते हैं। प्लीज ध्यान रखना कि टू सेक्टर इकोनॉमी में, सिंपल इकोनॉमी में ओनली टू सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम दो सेक्टर्स की ही बात करेंगे। तो हम अपने ना इकोनॉमिक्स में वी टेक सर्टेन assumptions। बिना assumptions के हमारी इकोनॉमिक्स नहीं चलती। सो रियल इकोनॉमी में डेफिनेटली जो कंडीशन होती है, जो पोजीशन होती है वो कुछ और होती है, बट हम assumption लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देयर आर 5 assumption जो हमने ली हुई है। तो देयर सर्कुलर फ्लो ऑफ सिंपल इकोनॉमी, मतलब जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था हाउस होल्ड और फर्म वाला प्रीवियस वीडियो में, तो वो वही है कि सिंपल इकोनॉमी में कुछ assumption हम लेकर चलते हैं। सो फर्स्ट assumption क्या है? देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड होगा और फर्म होगा, और गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर होगा ही नहीं। Household sector supply factor services only to firms and the firms hire factor services only from households। तो इस लाइन का क्या मतलब है? हाउसहोल्ड जो होते हैं वो फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर खाली फर्म्स को देंगे, और फर्म्स जो है वो फैक्टर सर्विसेज खाली हाउसहोल्ड से ही हायर करेंगे। तो बी क्लियर कि हाउस होल्ड जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसी और को भी दे सकती है। तो ये थोड़ी ना कि वो फर्म्स को ही सप्लाई करेंगी, बट हम यहाँ पे एजम्पशन लेकर चलते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि फैक्टर सर्विसेज खाली फर्म्स को ही देंगी, और फर्म्स को अगर लैंड, लेबर ये सब चाहिए फैक्टर सर्विसेज तो वो खाली हाउस होल्ड से ही लेंगे, वो कहीं और से नहीं लेंगे, और हाउस होल्ड भी सिर्फ फर्म्स को ही देंगे। थर्ड assumption हमने लिया कि firms produce goods and services and sell their entire output to the households। फर्म्स क्या करती हैं? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, और अपना जितना भी उन्होंने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करा ना वो सारा का सारा हाउस होल्ड को सेल कर देती है। तो वो कुछ बचा के नहीं रखती, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही हाउस होल्ड को सेल कर दिया। Households receive factor income for their services and spend the entire amount on consumption of goods and services। So households जो होते हैं वो factor income receive करते हैं for their services, और उनके पास जो भी factor income आया है वो पूरा का पूरा amount goods और services को गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में लगा देते हैं। तो देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ना तो हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं अपनी इनकम से, ना ही फर्म सेव कर रही है अपने प्रॉफिट से। तो फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। और फोर्थ पॉइंट हमारा यही है कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर इनकम जो है रिसीव करते हैं, और वो पूरा का पूरा गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं, हम कुछ भी सेव नहीं करते। तो फिफ्थ पॉइंट भाई इसका एलैबोरेशन है कि कोई सेव नहीं करता, ना फर्म सेव करेंगी और ना ही हाउस होल्ड सेव करेंगे। So you can see here a diagram of how there is a flow of circular flow of income between the two sector. It is similar to what I have already discussed with you in the previous video. तो यहाँ पे जो आउटर लूप है, यू कैन सी आउटर लूप मतलब ये वाला जो बिल्कुल आउटर वाला सर्कल है, ये आपका रियल फ्लो शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज यानी कि फिजिकली गुड्स और सर्विसेज मूव कर रहे हैं, और जो इनर सर्कल है इट इज शोइंग कि हाँ कैसे इनकम मूव कर रहा है। तो इनर लूप जो है वो मनी फ्लो दिखाता है और आउटर लूप रियल फ्लो दिखा रहा है।
Okay, so this is the last slide of this chapter, and there are certain conclusion that we can draw कि एक टू सेक्टर इकोनॉमी में ये कुछ conclusions हम निकाल सकते हैं. But ये conclusion can be easily understood by you अगर आपने अच्छे से circle of law of income समझ लिया है. और ये कंक्लूजन जो होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में या कैसे भी करके एग्जाम्स में शायद पूछे जा सकते हैं. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कंक्लूजन. टोटल प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल कंजम्पशन. तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्म जितना प्रोड्यूस करेंगी वो उतना हाउस होल्ड को दे देंगी. हमारी एजम्पशन अभी थी, हमने पढ़ी. तो टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के इक्वल होगा. जितना बनाया उतना हाउस होल्ड को सेल कर दिया, तो टोटल प्रोडक्शन और टोटल कंजम्पशन तो सेम रहेगा. सेकेंड इज कंक्लूजन, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम. तो जितना भी फॉर्म्स फैक्टर, वही है कि फैक्टर पेमेंट फॉर्म्स के लिए और फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के लिए, तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम तो इक्वली होगा. थर्ड हमारा जो एजम्पशन है, कंक्लूजन है एक्चुअली, कंक्लूजन नॉट एजम्पशन. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जितना हाउस होल्ड ने खर्चा किया गुड्स और सर्विसेज पे, वो किसके इक्वल होगा? फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड. मतलब जितना वो इनकम रिसीव करते हैं वो उतना लगा देते हैं, कुछ भी सेव नहीं करते. तो ये हमारी उस assumption से निकल कर आ गया. और फोर्थ क्या है हमारा? रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द मनी फ्लो बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड. तो रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों इक्वल होंगे. तो ये 4 कंक्लूजन यू कैन कीप इन योर माइंड. इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस या कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली. तो इन आवर अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि कैसे इस चैप्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो. So I will see you in my next video very soon, and thank you for watching this video, and I will see you in my next video pretty soon. Thank you so much.